बात कर लेते हैं कि मंडे में निफ्टी में कैसे प्लान करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये अपना थर्सडे में वीडियो बनाया था तो मैंने एक क्रूशियल लेवल बताया था कि 22,395 कि अगर 22,395 तक मार्केट में सस्टेनेबिलिटी रही, अगर स्टे करता है कैंडल, तो उसके बाद जो है नीचे जो ब्रेक करेगा फिर वो आपका 22,124 तक का ब्रेक कर सकता है। और मैंने आपको पिछले साल का भी एक कैंडल बताया था कि ये जो कैंडल ग्रीन बना है ये एक बड़ी सी कैंडल है, बट हमें जब भी हम नए कैंडल्स जो हमारा बनता है तो हमेशा हम पिछला कैंडल का लेंथ देखते हैं कि वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, उसने कितना मूवमेंट किया है, और उसी के हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो मैंने बताया था कि ये जो बड़ी कैंडल है, इस कैंडल को यहाँ पर कवर करने के लिए, नई दो कैंडल बनने के लिए 2 दिन का लगेगा टाइम, या तो 2 कैंडल बन सकता है या तो एक बार में ही जो है इस कैंडल को कवर कर सकता है। तो कल के दिन फ्राइडे में क्या हुआ कि यहाँ पर एक गैप डाउन होता है, और गैप डाउन होने के बाद इस कैंडल का हाफ इसने पूरा कवर कर लिया है, और हाफ जो है यहाँ पर 22,395 के बाद उसने नीचे गिर के लास्ट जो है 22,124 तक का मार्केट में लो बनाया। अब उसका जो लास्ट इस कैंडल का लो रहेगा वो रहेगा 21,795, ये इसका लास्ट रहेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस कैंडल को कवर करने में 2 कैंडल बन सकते हैं, ठीक है, एक बार में हो सकता है ना हो, बट 2 बार में बन सकते हैं। हो सकता है मंडे में ही यहीं पर कहीं मार्केट खुल के इसको भी, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर दे। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 21,795 ये तो एक तरह से मान के चलिए कि एक मेरा मैक्स जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा। मतलब मैं यहाँ पर कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मार्केट को गिरना होगा ना तो वो और भी नीचे इस लेवल को भी टच कर सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी मार्केट एक तरह से यहाँ से उठा 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 और एक यू टर्न करके फिर से उसी लेवल पे आ गया है। जब यहाँ तक गिर चुका है, मैं इसके नीचे और क्या सपोर्ट करूँ, मैं इसके नीचे और क्या एक्सपेक्ट करूँ? मुझे तो नहीं लगता कि इसके नीचे और गिरना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर गिरता है तो वी नेवर नो क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है। हर किसी की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, कई लोगों का, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई लोगों का एक प्रॉब्लम थी जो उन्होंने मुझे शेयर किया कि भाई हमारे पोर्टफोलियो रेड क्यों है, और वो इन्वेस्ट कर रहे थे एसआईपी में, वो ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं। उनका यही कंसर्न है, हम तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड तो सबसे ज़्यादा सेफ है, फिर कैसे म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ नहीं हो रही है और वो रेड में दिख रहा है। देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कट बता देती हूँ। मार्केट में पिछले 5 साल से जो मार्केट था वो बुल रन में चल रहा था, और आप उस 5 साल में आपने वहाँ पे इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करा होगा। मान के चलिए कि आपने यहाँ से कुछ इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करा होगा यहाँ से, उसके बाद आपको 2-3 साल में यहाँ आपको अच्छा खासा दिखा होगा कि भाई ठीक है, 1-1.5 साल 2 साल में आपको यहाँ प्रॉफिट दिखा होगा। बट आपको नहीं पता कि वो मार्केट वहाँ से गिरेगा कब। जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुल रन में होती है और पिछले कई सालों से बुल रन चल रहा होता है, तो फिर क्या होता है, फिर एक बार तो वो नीचे आएगा ना, एक बार वो अपने सपोर्ट को ज़रूर, एक क्रुशियल सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट करेगा, होता है। और हमने क्या करा, हमने इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट करी थी वो पिछले साल से करी थी या उससे पिछले साल से करी थी। मार्केट में तो पिछले 5 साल से मार्केट ट्रेंड कर रहा था, बट जब हम इन्वेस्ट कर रहे थे तब मार्केट बुल रन में था तो हमें प्रॉफिट दिख रहा था। बट हमें नहीं पता था कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुल रन में होता तो एक बार को तो नीचे आएगा ना। अल्टीमेटली ग्राफ जो हमारा बनेगा वो अप्स एंड डाउन्स बनेगा। तो हमने वो क्यों नहीं सोचा? जब आप इन्वेस्ट करते तब आपने वो क्यों नहीं सोचा? यहाँ गलती आपकी ये है कि आपने चार्ट नहीं देखा, आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, आपने शेयर बाजार के बारे में कुछ सुना नहीं, बस आप इन्फ्लुएंस हो गए। किसी ने बोला म्यूचुअल फंड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इसमें डाल दो पैसा, उसमें डाल दो पैसा, तो ये आपका प्रॉफिट करके दे, चार्ट तो बताया नहीं। तो इस वजह से आपको जो है यहाँ पर लॉस हुआ है। आपका जो ग्राफ है वो रेड में दिख रहा है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हमने जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है तो हमें नहीं पता था कि मार्केट में गिरता भी है मार्केट, उठता भी है मार्केट। हमें सिर्फ ये पता था कि म्यूचुअल फंड सेफ होता है और वो जो है उसमें पैसा रखने से हमारे को प्रॉफिट होगा। देखिए, म्यूचुअल फंड सेफ होता है, बट कब होता है? जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलो। आज मार्केट गिरा है, बट ऐसा तो नहीं ज़िंदगी भर वो गिरता ही रहेगा, नहीं गिरेगा, वो फिर से उठेगा। तो एक पेशेंस होता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। वी नो हमारे भी पोर्टफोलियो गिरे हैं, हमारे फैमिली वालों के भी गिरे हैं, सबके रेड है, बट इट्स ओके। आपको क्या करना है, आपको अपना एसआईपी स्किप नहीं करना है, जो जा रहा है जाने दीजिए, अपना इन्वेस्ट करते रहिए, आप थोड़ा काम रहिए, मार्केट फिर से उठेगा। जब इतने साल से मार्केट उठ रहा था तब तो हमें बहुत खुशी मिल रही थी। अब जब इन्वेस्टमेंट का टाइम चल रहा है तब आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपको चिंताएं बहुत ज़्यादा सता रही हैं कि मार्केट उठेगा कब। इतना गिर चुका है, थोड़ा और पेशेंस रखेंगे और एक लेवल और आने दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट में कई सारे अप्स डाउन आते हैं और फिर भी मार्केट देखो, आपको अगर ऑल ओवर ग्राफ देखो तो आपको उठता हुआ ही ग्राफ नज़र आया है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि कम से कम जो हम सेव कर रहे हैं
उसका आने वाले कल में डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए निफ्टी में मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर निफ्टी में ये ग्राफ देखिए, ये बहुत बड़ा ग्राफ था। जब यहाँ पर मार्केट ने 26,000 का आंकड़ा पार किया था, और ये जो डेट होगा सितंबर की ही बात है, सितंबर में यहाँ पर 26,000 का आंकड़ा पार किया था, तो आपने कुछ नोटिस किया था कि मार्केट यहाँ से देखो आप गैप अप करके, ये देखो एक लेवल 16,000 से 2023 मार्च में 16,000 से ये मार्केट कितना बुलिश रहा है। देखो उठते उठते यहाँ पर एक डिप लिया है, उसके बाद फिर उठते उठते कहाँ तक गया, फिर एक बार ऊपर उठा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक डिप लिया है, अगेन ये उठा है। तो अब तो एक बार कहीं तो रुकेगा ना, फिर उसने यहाँ पे रुका है। अब यहाँ पैटर्न ही डिफरेंट हो गया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट जा चुका है नीचे। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो वो यही होगा 21,200 आपका 79, यानी 21,200 आपका 80 हो सकता है। इससे ज़्यादा तो कुछ क्रुशियल और हो नहीं सकता है। जो भी गिरना होगा मार्च तक गिर जाना चाहिए एज़ पर द डेटा। अप्रैल में मुझे लगता है कि कुछ अच्छे न्यूज़ आ सकते हैं, बट अभी देखिए घबराने की बात नहीं है। अब ये बोलने से तो नहीं होगा, ये आपको फील ही करना होगा। आपको थोड़ा सा अपने आप पर, थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को इग्नोर करना होगा। अगर आप ज़्यादा बार बार देखेंगे तो आपको ही स्ट्रेस होगा, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर मंथली कैंडल देख लेते हैं। ये मंथली कैंडल अगर आप देखो तो ये कितना बड़ा गिरावट आया है मार्केट में, ये आप देखो। ये मंथली कैंडल है, पिछले कई साल से अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मंथली कैंडल में इतना बड़ा गिरावट आया है। ये अगर आप देखो, ये देखो अब क्या है, 1 2 3 4 5 महीने से मार्केट गिर रहा है। लास्ट गिरना मुझे लगता है एक कैंडल और बन सकता है, हो सकता है कि वो 21,000 जो है 795 हो, बट नहीं पता कि अप्रैल में भी मार्केट गिर जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो 19,000 का आंकड़ा पार करे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत गिरेगा तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक गिर सकता है 20,192, क्योंकि अगर आप देखो ना ये ऊपर तक उठा है, एक सपोर्ट यहाँ मुझे लग रहा है मंथली कैंडल में। हाँ, इसके बियॉन्ड तो नहीं जाना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, बट ठीक है। अब मार्केट में लगातार एफआईआईज बेच रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, अभी क्या कर सकते हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग का तो प्रिडिक्शंस भी ऐसे काम नहीं कर रहे, कई लोग तो कह रहे हैं हम प्रिडिक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ तक तो नहीं सोच सकते। कोई भी ट्रेडर 20,192 तक नहीं सोच सकता कि मार्केट यहाँ तक गिर सकता है। बट जो तजुर्बा है, जिनको ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें पता है बनाने वाले यहाँ भी पैसा बना लेगा। बट मेन है रिटेलर्स की, रिटेलर्स एंट्री ना करे तो बेस्ट है। मंथली कैंडल 4-5 महीने से रेड है, तो आप समझ लो कि मार्केट में क्या ही हो रहा है। पैसे अभी तो नहीं बनेंगे, जब बनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब बनेंगे तो बहुत बनेंगे, लेकिन अभी इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि पूरा बुरा हाल है। आप देखो यहाँ पे ग्राफ देखो, पूरा बुरा हाल है। सो मंडे के लिए यही प्लान है कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक कैंडल बने, यहाँ पर बताया था कि पिछले साल का ये कैंडल है। ये अगर मैं डेट की बात करूँ तो 5 जून का कैंडल है। ये एक बड़ा कैंडल बना था, और इसी कैंडल को हमको इस दिन कवर करना है, ठीक है। तो ये कवर करने के लिए 2 बार में 2 पार्ट में कवर करेगा। आधा उसने कवर कर लिया है इस कैंडल को, देखो। अब इसका जो लो बन रहा है इस कैंडल का, वो आपका रह रहा है 21,795। मुझे लगता है कि मंडे वाले दिन ये वाला लेवल भी जो है वो पार हो जाएगा। एक बार को यहाँ पर सस्टेन करके ये वाला लेवल जो है पूरा कर लेगा, ठीक है। ये हमारा क्रुशियल लेवल रहेगा। इसके बाद का नीचे का हम अभी प्लान नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे कि मंडे का कैंडल क्या बन रहा है, मंडे का कैंडल किस तरीके से काम कर रहा है। मंडे का कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि मार्केट में हम नेक्स्ट लेवल क्या होंगे। ऊपर के साइड का अभी हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर के साइड आ भी रहा है तो वो ट्रैप मूवमेंट हो सकता है। एक बार यहाँ पर आप 15 मिनट की कैंडल देख लेते हैं कि 15 मिनट का जो हमारा कैंडल है उसमें कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप मुझे कमेंट करें कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि अगर आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर भी समझाती हूँ। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये अगर आप देखो ये फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। ये एक चैनल बन रहा है और ये फ्लैग पैटर्न है, ये नीचे वाला पैटर्न है। तो ये जो लेवल जो मैं बता रही हूँ, ये वाला लेवल, ये डेफिनेटली यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ भी जो मार्केट है, यहाँ भी नीचे गिरने का ही सेंटीमेंट है। 21,795 मुझे लगता है कि मंडे के दिन ये आ सकता है, क्योंकि अब मार्केट में कहीं रेसिस्टेंस नहीं बचा ना, लगातार मार्केट गिर रहा है, सपोर्ट पे सपोर्ट लिए जा रहा है। तो अब हम इसको ऊपर के साइड कैसे प्लान कर सकते हैं। ऊपर के साइड अगर मंडे में कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तब हम ऊपर के साइड प्लान करेंगे, बट अभी नेगेटिव है।
तो देखकर और समझ के ही आप ट्रेड करें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट में कभी नहीं, आपको पता ही नहीं होगा, आप जो सपोर्ट लगाएंगे उस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे, आपको नहीं पता होगा, या उस सपोर्ट को टच भी ना करे, वहीं से रिवर्स हो जाए। तो थोड़ा देख के ट्रेड करें। एक बार हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है। सो बैंक निफ्टी का अगर आप ये चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी में भी सेम ही है कि मैंने एक लेवल बताया था कि 47,427 तक का पार करेगा, और यहाँ भी एक ग्रीन कैंडल बन रहा था, बट इस ग्रीन कैंडल का इसने अभी आधा, इसने यहाँ तक इनगल्फ किया है, मतलब यहाँ तक उसने पूरा किया है। ठीक है, और ये जो किया है आपका 48,293 के आसपास का किया है। ये कैंडल जो, इस कैंडल का जो लो रहेगा वो ये रहेगा, ये कैंडल काफ़ी बड़ी है, इस कैंडल का लो रहेगा 46,474 का। अब ये मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन में ये कैंडल को कवर करेगा। ये वाला जो कैंडल है ग्रीन में, ये थोड़ा सा छोटा सा दिखेगा, बट अगर आप जूम करो तो यहाँ आपको ऐसे दिख जाएगा। मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये ग्रीन वाला कैंडल जो है ये काफ़ी लंबी, इसकी लेंथ बहुत लंबी है। इस कैंडल तक के लो तक जाने में मुझे लगता है बैंक निफ्टी को 2 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा। ऑल्दो बैंक निफ्टी का जो कैंडल है थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें कुछ मुझे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, हालांकि रेड है, बट ये कैंडल थोड़ा सा पॉजिटिव है। बट पॉजिटिव का भी मतलब क्या है कि एकदम से यहाँ तो मार्केट नहीं खुल सकता ना, एकदम से गैप अप तो यहाँ तो नहीं खुल सकता ना, मार्केट यहाँ नहीं खुल सकता। खुलेगा भी तो यहाँ किसी इसी के आसपास का कहीं जोन में खुल जाएगा, थोड़ा सा सस्टेन करेगा, इसी के हाई को वापस से रिस्पेक्ट करके यहीं से गिरा देगा मार्केट। क्या कर लोगे आप? ऊपर के साइड का आपने प्लान किया और यहीं पर नीचे आके गिरा दिया। तो मार्केट में ट्रेडर्स को मार्केट पटक पटक के, जो बोलते हैं ना कि बहुत बुरी तरीके से गिरा रहा है, बहुत बुरी तरीके से पैसे को खा रहा है। तो इस बीच अगर आपके पास कुछ फंड है, आप इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। कहीं भी इन्वेस्ट करोगे सस्ते में आपको मिल रहा है, आपको ज़्यादा मिलेगा। बाद में 100 रुपये की चीज़ें वही 1,000 हो जाएगी। तो अभी अगर 100 रुपये की चीज़ें मुझे 10 मिल रही है तो मैं क्यों ना लूँ? ट्रेडिंग छोड़ के आप इन्वेस्ट करो। बट ऐसे मौका मिलते नहीं, जब मार्केट बहुत ज़्यादा रेड होता है, मार्केट गिर रहा होता है, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। और लोग जब बुल रन चल रहा होता है तब लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। मार्केट और लोगों का नेचर ही यही है। हमारा काम है आप लोगों को बताना, समझाना, सही सलाह देना। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट है, ऊपर को आएगा भी तो मैंने बता दिया कि यहाँ तक आ सकता है, इसी के हाई को एक बार को रिस्पेक्ट करेगा, वापस से नीचे गिराएगा। 2 लेवल है, फर्स्ट जो लेवल रहेंगे 48,800, ठीक है, वापस से यहाँ रिस्पेक्ट कर सकता है। सेकेंडली यहाँ सस्टेन करके ब्रेक करता है तो ये वाला लेवल रहेगा हमारा 47,769, यानी 47,770 के आसपास। फिर से यहाँ पे सस्टेन करा, नेगेटिव सेंटीमेंट रहा, तो एक लेवल और हम बताएंगे आपको मंडे के लिए, वो 47,427। 47,427 कोई क्रूशियल लेवल नहीं है नीचे का। अभी इसके नीचे और भी सपोर्ट है, क्योंकि इसमें भी अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है, बट ये मंडे के लिए है। और मंडे का देखते हैं कि कैंडल कैसा बनता है। अगर नेगेटिव कैंडल बना तो फिर हम श्योर हो जाएंगे कि मार्केट में जो है अभी गिरावट और होगी। ठीक है, और सेम हमारा अगर पॉजिटिव कैंडल यहाँ तक बन जाता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से मार्केट कुछ बुल रन करना चाहता है, यहाँ से मार्केट उठना चाहता है। ठीक है, तो मेन है मंडे का कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं FIIs की। तो FIIs का डेटा 28 फरवरी का, मतलब पिछले महीने फरवरी में यहाँ पर 1,640 के आसपास करोड़ों में यहाँ पे बिकवाली हुई है। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि जब FIIs खरीदती है ना तो 2,000, 3,000, 1,500 बहुत कम में खरीदती है, लेकिन बेचती है तो 11,000, 12,000, 15,000 करोड़ों में बेचती है। तो वो मार्केट पे तो इफेक्ट करेगा। ये इतने बड़े इसने क्वांटिटी में अगेन इसने बेच दिया है, ये आप देखो रेड, और ये देखो इसकी क्वांटिटी, इतने बड़े क्वांटिटी में अगेन इसने बेचा है। मार्केट में तो फॉल देखेगा ही ना, जब बड़े बड़े क्वांटिटी में करोड़ों में अगर FIIs बेचेंगे तो आपको तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट अपने मार्केट में दिखेगा ही। खैर, ये तो रही FIIs का डेटा, बहुत इफेक्ट करता है। अब एक बार हम देख लेते हैं ग्लोबल डेटा। देखिए ग्लोबल न्यूज़ भी जो है इतनी अच्छी आ नहीं रही है। एक बार ये ट्रम्प का बैक टू बैक वो टैरिफ का न्यूज़ चल रहा है, अगर आप न्यूज़ लगा लो तो इसमें टैरिफ का चलता रहेगा। तो जब ट्रम्प आया है तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगी ही, कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इनका अभी टैरिफ का चल रहा है, ओवरऑल इनकी टैरिफ की वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है, अप्स डाउन ज़्यादा है। ठीक है, US डॉलर अगर आप देखो तो US का ये अभी यहाँ पर डेटा लोड नहीं हुआ है, बट ये डाउजोन का ही है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हमें 28 को देखने को मिला है। तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी दिखे, बट FIIs का आगे पॉजिटिविटी कुछ नहीं बनी है, क्योंकि FIIs बेचते इतनी ज़्यादा हैं कि US मार्केट का भी जो इफेक्ट है हमारे इंडियन मार्केट पे वो कम ही पड़ता है।
यहाँ पर मेरे वीडियोज़ में डेली एनालिसिस डालती हूँ। यहाँ पे मेरे वीडियोज़ हैं, पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हो। यहाँ भी मैंने मार्केट के कौन-कौन से लेवल यहाँ पे नीचे में प्रेडिक्ट किया था, वो भी सही हुए हैं, तो भी एनालिसिस डालती हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब